प्रेगनेंसी के 9वें महीने में यानी कि लास्ट मंथ में अगर हीमोग्लोबिन कम है यानी कि डॉक्टर्स बता रहे हैं कि खून की कमी है, तो क्या अभी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या डिलीवरी कराने से बच्चे को या माँ को कोई रिस्क हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सादिया सलीम। एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी के दौरान 11 ग्राम पर डेसीलीटर या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन 11 से कम यानी 10 या 10 से के अराउंड आ रहा है, 9.5 से 10 के बीच में आ रहा है, तब भी हम उस केस में नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरा ट्रायल लेते हैं। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन 8 से कम आ रहा है तो वो केसेस पे सीवियर एनीमिया के होते हैं। इस तरह के केसेस में माँ को ब्रेथलेसनेस, जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस तरह के केसेस में नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लिया जाता है तो क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी पूरी तरीके से एक माँ के स्टेमिना पर बेस्ड होती है, तो वहाँ पर लास्ट मोमेंट तक आते आते माँ बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर स्टार्टिंग से एडवाइस करते हैं कि आपको आयरन रिच डाइट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लेनी है। अपने आयरन के सप्लीमेंट्स, आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट आती है वो टाइम पर लेनी है। इसी के साथ रेगुलर चेकअप्स और हीमोग्लोबिन की बार बार जांच कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा खून कम हो जाता है सीवियर एनीमिया के केसेस में बच्चे को हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम पहुंचती है और ऐसे में बच्चा या तो वक्त से पहले डिलीवर कर सकता है या फिर उसके ग्रोथ में कमी हो सकती है। और स्टडीज़ ये बात साबित कर चुकी हैं कि जो माएँ सीवियर एनीमिया से ग्रस्त होती हैं उनके बच्चे ब्रेन और जनरल ऑर्गन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सेफ हो, आप भी ठीक रहें, आपका बच्चा भी ठीक रहे, तो आपको स्टार्टिंग से, जब से आपको पता चला है आपने कंसीव किया है, तब से लेकर 9 मंथ तक अपनी डाइट को प्रॉपर रखना है, रेगुलर चेकअप्स रखने हैं और कोई भी डॉक्टर विजिट आपको मिस नहीं करनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं और ऐसी ही वीडियोस मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊं, इसके लिए आप मेरे पेज को फॉलो कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।